सब देखने वालों को मेरा सलाम और मेरे YouTube चैनल मिर्च मिठास पे खुशामदीद। आज जो कुछ देखें और सीखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मजीद मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। आज हम बनाएंगे लाहौरी स्ट्रिप्स। इसके लिए आपको चाहिए बीफ, हड्डी के बगैर गोश्त। साथ में आपको चाहिए 3 प्याज, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 4 हरी मिर्चें, अगर 5 करनी है या 2 करनी है अपने जायके के लिहाज से, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 4-5 डलियाँ लहसुन की। 1 टीस्पून नमक डलेगा, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको मैंने पहले ही पीस लिया था क्योंकि ये बारीक पीसा हुआ चाहिए था। 1 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून आप इसमें तंदूरी मसाला डालें। ये धनिया मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल एंड में डालना है। साथ ही हमने बनाने हैं नान, और नान के लिए आपको चाहिए 1 किलो मैदा और आपको कह लें 200-250 ग्राम चाहिए मक्खन। इसको नॉर्वेजियन में यार बोलते हैं, यीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं और खमीर बोलते हैं उर्दू में। साथ ही साथ हमने तकरीबन 4-5 टेबलस्पून दही ले लिया है, 2 टेबलस्पून नमक और 1 एग ले लिया। पहले हम इसमें डाल देते हैं मक्खन, फिर डालेंगे 1 अंडा, नमक, दही और ये डालते हैं हम खमीर। इनमें हम डालेंगे पानी और इसको मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर तेल डाल के साइड पे रखते हैं। जितनी देर ये फूलेगा उतनी देर हम अपने बीफ स्ट्रिप्स को तैयार करेंगे और फिर हम एंड में नान बनाएंगे। सबसे पहले हमने बीफ को अच्छे से धो लिया है। इसको जितना बारीक मिले उतना बेहतर है। स्ट्रिप्स जितनी पतली होंगी उतना आसान होगा इसको बनाना। सबसे पहले हम गोश्त के छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। ये छोटे छोटे पीस हो गए हैं बीफ के। अब हम काट लेंगे प्याज और वो काटने हैं गोल गोल। ये मसाला जो है इसका मोटा मोटा बनाना है, तो अब हम काट लेते हैं टमाटर, और टमाटर जो है वो भी गोल शेप में ही काटना है। शिमला मिर्च ले लेते हैं, इसके कर लेंगे हम 2 हिस्से। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च सब धुले इधर पड़े हुए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको काटते हैं। हरी मिर्च ये आप 2 काट के और 2 एंड में पूरी भी डाल सकते हैं सजावट के लिए। एंड में 5 मिनट जब गोश्त पक रहा हो तो उसमें डाल दें, लेकिन इस तरह से जो हांडी है वो काफ़ी तीखी बनेगी, और तीखी हांडी हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है क्योंकि ये मोटा मसाला बनाना है, मोटा मोटा सा। तो इसमें जो है अदरक और प्याज भी यूँ बारीक पूरा पूरा सा कटा हुआ अच्छा लगता है। इसी तरह हम लहसुन को भी काट लेंगे। अदरक लहसुन इसलिए गोश्त में अमूमन डाला जाता है क्योंकि उससे जो गोश्त की मुश्क है वो शायद कम पड़ जाती है और जायका
बेहतरीन हो जाता है। ये सब कुछ हमारा कट चुका है और बारी बारी जिस तरीके से डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। जितनी देर में ये फ्राई पैन गर्म होता है उतनी देर में हमने दोबारा आटे को गूंद के और साइड पे कर दिया है। इस पे डालेंगे हम मक्खन। अब हम इसमें डाल देंगे बीफ। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको सेके करना है इस तरह। और जब गोश्त अपना पानी छोड़ दे तो आप इसको पहले तो पका लें दोनों साइडों से, और जब आप देखें कि कच्चे गोश्त के निशान नहीं है तो आप इसको ढाँप दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बीफ को ज़्यादा नहीं पकाना इस तरह से, क्योंकि वो सूखा पड़ जाएगा और सालन का जायका या बीफ का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसका वो लज्जत नहीं रहेगी मसाले की, सालन की। ढाँप देंगे और थोड़ी सी हल्की आंच कर लेंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट ढाँप के बनाएंगे। फिर उठा के देखेंगे कि ये नरम हो चुका है, पक चुका है। फिर आगे सिलसिला शुरू करेंगे। फ्राई पैन में हमें डालना है तेल, उसी फ्राई पैन और हीट हमने इसकी कर देनी है फुल। और तेल में हम पहले डाल देंगे प्याज, क्योंकि मसाला हमने बनाना है थोड़ा खड़ा खड़ा, तो इसी में डाल देंगे हम टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। साथ ही हमने डालने देने हैं सारे मसाले। आधा कप इसमें पानी डाल के, या आधे से भी आधा पानी डाल के इसको आप करना एक बार मिक्स। और फिर डाल देंगे हम इसमें ये स्ट्रिप्स तो नहीं लग रहे, बीफ के पीसेस हो गए हैं। काटने में तो छोटे और पतले काटे थे, लेकिन बनते वक्त ये कुछ और दिख रहे हैं। और इसी में डाल देंगे हम शिमला मिर्चें, और जो थोड़ा पानी छोड़ा था हमने वो इसमें डाल के 3 से 5 मिनट तक के लिए ढाँप देंगे। 2 मिनट आप फुल आंच पे पका लें और बाकी जो 3 मिनट है वो आप चूल्हे की आंच थोड़ी करके उस पर पका लें। मेरा 9 फुल है, 5 पे मैंने कर दिया। आप अपने चूल्हे के हिसाब से उतना कम कर लीजिएगा। ये हो गई है हमारी हंडी तैयार। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और चूल्हा कर देंगे बंद। साथ ही ऊपर इसको कर देंगे कवर और साइड और ऊपर ही रहने देंगे। पेड़े मैंने पहले से बना के रख दिए थे और अब हम बनाएंगे नान। जैसा कि मैंने बताया था, मैं बेलने से नहीं बेलती, बस हाथ से ही काम चलता है। इस तरह से कांटे के साथ छोटे छोटे सुराख कर लें और ऊपर योगर्ट लगा लें। ये हो गए नान और बीफ स्ट्रिप्स, जो बीफ
पीस बन गए हैं तैयार। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। बना के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, कैसे बना, क्या खामी थी और क्या सही था। अल्लाह हाफिज।